युवा एक आवाज़ लगा रहा है कि अब की बार जो आंदोलन होगा वो सन 47 के बाद आज़ादी का दूसरा आंदोलन होगा। एक एक किसान, एक एक बच्चा जो सा हमारा किसान बच्चा है वो इनकी षड्यंत्र को कांग्रेस तारीफ पोती है, बीजेपी तारीफ पोती, हम जमींदार हाँ, हम खेत में काम करा हाँ, तने बेरा को नहीं वो भटकाना चाहे भी हम कांग्रेस का नाम लेवा तो कांग्रेस से मतलब इसमें इन्वॉल्व हो गए। हम यहाँ किसी भी पार्टी को इन्वॉल्व नहीं होने। जय हिंद, मैं हूँ सरिता सिंह और आप देख रहे हैं द खबर हरियाणा। देश की आज़ादी के बाद ये भारत का पहला बड़ा जन आंदोलन है। अपने अधिकारों की लड़ाई, अपने हक की लड़ाई यहाँ किसान लड़ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिन पहले सिरसा में सुनीता दुग्गल का किसानों ने विरोध किया। उसके बाद कुछ किसानों पर देशद्रोह जैसा गंभीर आरोप लगा। इतना बड़ा आरोप, जो सबसे बड़ा अपराध है, जो सबसे बड़ा आरोप है किसी भी भारतीय पर, किसी भी राष्ट्र के नागरिक पर, तो ये आरोप, इतना गंभीर आरोप उन पर क्यों लगा, तो चलिए जानते हैं। राम राम जी। राम राम। देशद्रोह जैसा गंभीर आरोप कि सबसे बड़ा अपराध वही है देशद्रोह का, इससे बड़ा अपराध तो कोई है ही नहीं, तो ये इतना बड़ा आरोप उन पे क्यों लगा? देखिए जी, सरकार जो है किस एंगल से लगता है ये देशद्रोह? ना तो ये जो हमारे किसान भाई है, ना तो कोई ये पाकिस्तान से आ रखे, ना कोई चाइना से आ रखे। अगर सही मायने में देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए तो सीएम खट्टर पे लगना चाहिए, अनिल विज पे लगना चाहिए। क्योंकि जब हम 26 जनवरी को हमारे किसान साथी दिल्ली जाने के लिए जा रहे थे तो नेशनल हाईवे, जो हरियाणा के नेशनल हाईवे, जो हमारी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर 15-15 फुट गहरे खड्डे खोदे गए। उन्होंने जो हमारी प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, उन पे लगना चाहिए, ना कि किसानों पे। किसान जो अन्नदाता है, जो हरियाणा स्टेट, जिस स्टेट में आप रहते हो, वो तो वैसे भी किसानों का स्टेट है। तो किसान ने क्या ऐसा अपराध कर दिया कि जो हमारे अभी बच्चे भी हैं, जो किसानों के बच्चे, इन्होंने आधी रात को उठाए। मैं जो सिरसा पुलिस प्रशासन, जो एसपी साहब, हमारे नए एसपी साहब आए, उनसे भी कहना चाहता हूँ, अगर इसी तरीके से आप अपराधियों पे नकेल कसो, उनको उठाओ, तो हमारे हरियाणा का माहौल अच्छा हो, ना कि हमारे किसान जो अन्नदाता है आप उसको उठा रहे हो। और जो अन्नदाता हमारा जो बेकसूर है, आपने उस दिन यूनिवर्सिटी की जो घटना देखोगे, आप उस वीडियो को अगर क्लोज करके स्लो करके देखोगे तो उसके अंदर जो लोग बट्टे मार रहे हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल लोग थे, गवर्नमेंट के प्लांटेड लोग थे, और उसके अंदर इन्वॉल्व करके उन्होंने बट्टे मारे, क्योंकि उसका निशाना बिल्कुल गाड़ी तक शीशे के ऊपर लगा। और हमारे बच्चे, जैसे हम ये सारे साथी खड़े हुए हैं, पीछे से कोई भी बट्टा मारता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपराधी हो गए, हम भी दोषी हो गए। उसमें जो जितने भी हमारे 5 जो बच्चों को उठाया, वो एक भी अपराधी नहीं है, उसने एक ने भी गुनाह नहीं कर रखा। क्योंकि हमारा जो युवा है वो हमेशा अनुशासन में रहा है, जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्हीं की देखरेख में हम चलते हैं। इस तरह से बार बार हरियाणा में घटनाएं हो रही हैं कि किसानों की जो है गिरफ्तारी की जा रही है, उन पे अनेकों जो है धाराएं लगाई जा रही हैं, और वहां से बड़े नेता, दिल्ली बॉर्डर से बड़े नेता, कभी सिरसा, कभी हिसार, तो कभी जींद आ रहे हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे? कहीं से आंदोलन तोड़ने की या कमजोर करना चाहती है सरकार? कुछ ऐसी तो मंशा नहीं है। बिल्कुल ये सोचते हैं कि जो दिल्ली में हमारा आंदोलन चल रहा है उसको हरियाणा में शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हरियाणा का एक एक किसान, एक एक बच्चा जो सा हमारा किसान बच्चा है, वो इनकी षड्यंत्र को समझता है। हमने जो हमारा जाट आरक्षण था उसके दौरान भी हमने बहुत क्लोज से मैंने उस आरक्षण को देखा हुआ है। उस दौरान भी गवर्नमेंट ने अपने बंदों को इन्वॉल्व करके उसके अंदर दुकानों को जलवाया, गाड़ियों को फुकवाया, गाड़ियाँ तुड़वाई। उस टाइम भी हमारे बच्चों को ऐसे ही उठाया गया था। और जो गवर्नमेंट की ये मंशा हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। और मेन मकसद यही है किसान आंदोलन का, और जो धरने पर बैठे हैं किसान, उन सबका, कि जो कृषि बिल है वो जो है रद्द किए जाए। ये जो किसान, ये जो बीजेपी नेता हैं या जेजेपी नेता है और नेता है, इनका जो विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा कि भटक रहे हैं किसान? क्योंकि असली मुद्दों से भटका जा रहा है। नहीं, किसान नहीं भटक रहे हैं, ये बीजेपी वाले। हमारे हरियाणा में, देश के अंदर इन्होंने एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और हमारे जो इनके रोहतक के अंदर जो बीजेपी के नेता है वो हमारी माँ बहनों को गालियाँ निकालते हैं। यहाँ भी मैंने कल एसपी साहब से भी बोला कि आप, जबकि कई बार क्या होता है कि हम जैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे साथ एक भी किसान महिला नहीं होती, उस टाइम लेडी पुलिस को आगे लगाया जाता है, जबकि हमारे हरियाणा का ऐसा कल्चर नहीं। हमारे हरियाणा के अंदर बहू बेटियों को बहुत इज्जत दी जाती है, और ये उनको आगे करके लड़ रहे हैं।
अच्छा, आपका नाम? मैक्स साहूवाला, प्रदेशाध्यक्ष भारतीय किसान एकता। ताऊ राम राम। राम राम बेटा। तो तिरंगा झंडा ले रहे हो आप, और थोड़ी देर पहले भी हमने आपसे बातचीत की थी। आपने बताया कि ना तो किसानों के पास, जो आप देख रहे हैं कि किसानों के पास या तो किसान आंदोलन के झंडे या उनके पास तिरंगा झंडा है, कोई यहाँ पे उनके पास लाठियाँ, जेलियाँ या कुछ भी नहीं है। फिर भी उनके ऊपर ऐसे जो गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। ये हरियाणा, पंजाब, पूरा भारत यही जानना चाहता है कि आखिर सरकार जो है वो चाहती क्या है। तो तब क्या चाह रहा है सरकार? सरकार ने ये सोचा था, जिस समय आंदोलन चला था ना, तो ये सिर्फ एक पंजाब में आवाज़ उठी थी, और उस आवाज़ के पीछे पंजाब के अंदर थोड़ा बहुत आंदोलन चला था, वो फिर यहाँ हरियाणा में सिरसा के अंदर से चला था। और सरकार की ये मंशा थी कि बड़े आंदोलन हुए हैं, 15-20 हज़ार लोग इकट्ठे हुए हैं, 2-3 दिन उड़ा रुका, लठम लठ हो गए, पुलिस वाले कूट लें, रोटी ना हुए, वो वापस आ जाएं। सरकार को ये नहीं पता था भी ये जो आंदोलन है, हम 8-10 सालों से एक युवा एक आवाज़ लगा रहा है कि अब की बार जो आंदोलन होगा वो सन 47 के बाद आज़ादी का दूसरा आंदोलन होगा। ये 8 साल से आवाज़ लग रही, आज की नहीं है, कि आज़ादी के बाद एक ये दूसरा आंदोलन होगा। जिन्होंने नहीं देखा वो देखें। ये मतलब आंदोलन सरकार की मंशा थी, थोड़े से लोगों को आ जाएंगे भाग भूग के। ये अगर अंदेशा होता ना, तो भाई साहब कह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर ने इन्होंने सड़क खुदवाई थी, अगर इनको ये अंदेशा था तो ये सड़क नहीं, ये सिरसा लेके दिल्ली तक पूरी की पूरी जीटी रोड उखाड़ देते। और ये पता है भी तारा कुछ भी कौन बिगड़ना, पर मैं इन्हें कहना चाहूँ, तारे ये बाप की बपोती को नहीं, ये जनता है, पता नहीं कब किसने ऊपर ठा दिया, कभी ऊपर तक नीचे गिर दिया। जिस दिन तुम इस कुर्सी तक नीचे आ गए ना, या 124A मार पे तो लाके हम तुड़वा लिया, तारे पे कोई तुड़वानिया नहीं आवेगा तारा, क्यों तुम रंडे हो, तारा आगे ला रहे, पीछे कोई है को नहीं, कौन आवेगा तारे ला रहे। मारे तो हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, हम भाई हैं किसान। पंजाब वाले पहले हमने लड़ाया पंजाबी और बागड़ी के नाम से, फिर हिंदू मुसलमान के नाम से, हम तो एक हो गए, क्योंकि हमारी ये धरती है, हम इसमें अनाज पैदा करा, नाज पैदा करके पूरी दुनिया का पेट भरा। हम किसी के साथ लड़ाई करांगे, हम किसके साथ लड़ाई करेंगे? हमने टाइम को नहीं पानी लगाना, स्प्रे करना, खोदी काटना, ये तो हमारी मजबूरी है जो हम यहाँ आ रहे हैं। और अब हमारी होगी एकता, और हमने बेरा ला के, अभी ताकत हमारे हाथ में है। बार बार जो है किसान आंदोलन टारगेट कराया जा है कि यहाँ तो जो है कांग्रेसी बैठे हैं, किसी और विचारधारा के पार्टी के लोग बैठे हैं जो बीजेपी हराओ का नारा दे रहे हैं, उनका कृषि बिलों से कोई संबंध नहीं है। तो इस बारे में क्या कहोगे आप? क्यों कांग्रेस तारीफ पोती है, बीजेपी तारीफ पोती, हम जमींदार, हाँ हम खेत में काम करा, हाँ थाना बेरा को नहीं, वो भटकाना चाहे भी हम कांग्रेस का नाम लेवा तो कांग्रेस से मतलब इसमें इन्वॉल्व हो गए। हम यहाँ किसी भी पार्टी को इन्वॉल्व नहीं होने दे रहे, किसी भी नेता को स्टेज नहीं दे रहे। हम किसान हाँ, और किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। मैं तो एक बात कहना चाहूँ किसानों ने, अगर आज हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ सके तो भाई कल ने हम दूसरा खातर क्या कर देंगे। किसान भाइयों जितने भी घर बैठे हो, अपनी होंद बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए सरकार चाहे, ये तो कुछ भी को नहीं देशद्रोह। अगर सरकार फांसी भी तोड़े ना तो पहले गल में फांसी मैं गलवाने तैयार हूँ। क्यों? मेरी बेटी ने मैंने ये कहा कि पापा नौकरी गई, पढ़ने लग रही हूँ, सारा सौदा खत्म हो गया। और मेरी मिसेज ने क्या ना जाइए, पर मेरी बेटी है ला करने लग रही है, वो बोली मेरा बापू जाएगा दिल्ली और सबसे पहले गोली खावाकर मरेगा, हम आप पे पड़ जाएंगे। मैं क्या बेटे मैं भी पढ़ा हूँ, तुम भी पढ़ जियो, किसी के आगे झोली ना मंडियो, मर जियो। हम इस सरकार से टक्कर लेंगे, हमने हमारी ताकत का बेरा लाके ये लाठी दे के ये कुर्सी छुड़वाओगे। कुर्सी मारी इनके बाप की बपोती को नहीं है। यो दुष्यंत का ये तो उसका इलेक्शन लड़ेंगे, ये चेयरमैन नहीं का भाई, एमएलए का भी लड़ेंगे, एमपी का भी लड़ेंगे, और लड़के थाने या 124A अंदर ठोकांगे। हमारा तो कुछ है को नहीं। तारे जब पर्दे उखड़ेंगे ने, कड़े शराब घोटाला, कड़े जमीन घोटाला, कड़े नौकरी घोटाला, तारी तो गांठ बांध के छोड़ांगे, छोड़ दे को नहीं। क्या नाम बताओ? मेरा नाम धर्मपाल लाट, गांव बरोखा। और आपा ने तो जिंदगी उम्र रखी है, एक बेटी एक बेटा कह दिया भाई, मेरा बाप मरने के बाद में मैं भी तो समय हूँ, समझियो परवाह ना करियो, गोली छाती पे खाओगे, पीठ पे को नहीं खाते। जब जब जुल्म बढ़ा है तब तब आंदोलन हुए हैं, जब जब सरकार की नीतियां गलत हुई हैं तब तब उनके खिलाफ जन आंदोलन हुए हैं। किसान आंदोलन काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। अब देखना ये होगा कि आंदोलन और कितना लंबा चलेगा, और जो ये बार बार किसानों के ऊपर धारा
धाराएं लगाई जाती हैं, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? देशद्रोह जैसी अनेकों और पता नहीं कौन कौन सी धाराएं सरकार किसानों पर लगा रही है, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है और किसानों के हौसले कितने बुलंद हैं? ये सब जानने के लिए बने रहिए द खबर हरियाणा के साथ। मैं सरिता सिंह, जय हिंद, राम राम।